Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस के बारे में। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस क्या होता है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात करेंगे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट होता क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग उसकी मीनिंग को देखने के बाद बात करेंगे कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके अंदर कौन कौन से शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेने का पर्पस क्या होता है, क्यों शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेना होता है, ये बात करेंगे। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस होता क्या है वो बात करेंगे। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस आपको कब लेना चाहिए ये बात करेंगे, और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस आपको कब लेना पड़ता है ये भी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका दुकान और प्रतिष्ठान अगर बंद हो जाए तो कितने दिनों के अंदर में शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस को आपको सरेंडर करना होता है। इसके बाद बात करेंगे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस कौन इशू करता है। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है उसका मेजर प्रोविजन क्या है विथ रिगार्ड टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स और उनके वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो भी मेजर प्रोविजन है जो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में बताया गया वो मैं एक बार डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेने के फायदे क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होती है, और उसके बाद मैं ट्रेड लाइसेंस और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस के बीच में जो आपके कुछ कंफ्यूजन रहते हैं लोगों के बीच में वो दूर करने की कोशिश करूंगा। जैसे ट्रेड लाइसेंस और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस क्या सेम होता है या दोनों में अंतर होता है, एक दुकानदार को क्या ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेना चाहिए, दोनों लेना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, उसमें क्या खर्च आता है, क्या टाइम लगता है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेने का प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस में क्या अंतर होता है। मेन अंतर को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में मेन क्वेश्चन आते हैं और मेजर क्वेश्चन डाउट्स आते हैं वो मैं इस एक वीडियो के थ्रू ही आपको उसको जवाब देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट होता क्या है। तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट जो एक्ट है उसको लाने के पीछे का मकसद ये था कि हमारे देश में बहुत सारे दुकान और प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो जिसके लिए कोई अलग से कोई एक्ट नहीं था। उसमें जो वर्कर काम करते हैं उनका वर्किंग कंडीशन, कितने घंटे काम करते हैं, कब उनका ऑफिस आवर शुरू होता है, कब उनका ऑफिस आवर बंद होता है, कितने दिन की छुट्टी मिलती है उनको, वीक में एक छुट्टी मिलती है या न मिलती है, साल में कितनी छुट्टी मिलती है, इसके अलावा लगातार कितने घंटे उनसे काम करवाया जाता है, वीक में कितने घंटे टोटल काम करवाया जाता है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में क्या चाइल्ड लेबर काम करता है या कि नहीं, अगर कोई औरत काम करती है तो मैटरनिटी लीव जो है दिया जाता है कि नहीं, खाने का टाइम, रेस्ट करने का टाइम दिया जाता है कि नहीं। ये सब बहुत सारे जो वर्किंग कंडीशन है इसको रेगुलेट करने का कोई अलग से एक्ट नहीं था। अगर हम शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो फैक्ट्री के लिए हम लोग के पास फैक्ट्री एक्ट है जो रेगुलेट करता है जो लेबर वर्किंग जो वर्कर्स हैं उनके वर्किंग कंडीशन को, और वो कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, उनको क्या सुविधाएं दी जाती है, उनको रेगुलेट करता है। लेकिन जो छोटे छोटे दुकान होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, ऑफिस होते हैं, उसमें जो काम करते हैं हमारे वर्कर्स, एम्प्लॉय, उनको वो कैसे वो काम करते हैं, एम्प्लॉय उनसे कैसे काम करवाते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकान ऐसे होते हैं जिसमें जो वर्कर होते हैं वो मालिक के उठने से पहले दुकान खोल देते हैं, और वही मालिक के ऑफिस या दुकान से जाने के बाद वो दुकान को बंद करते हैं। तो ये सब चीज ना हो, वर्कर का शोषण ना हो, ये उस मकसद के साथ शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को लाया गया था, ठीक है। तो इसमें दो जो एंटिटी होती हैं उसको रेगुलेट किया जाता है, एक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट। शॉप मीन्स एनी प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर सोल्ड either by retail or wholesale or where services are rendered to customers। शॉप पे वैसे प्रीमाइसेस को बोलते हैं जहाँ सामान बेचा जाता है, या तो होलसेल के थ्रू या तो रिटेल के थ्रू, या जहाँ सर्विसेज दी जाती हैं कस्टमर को। और इसमें इंक्लूड होता है ऑफिस, स्टोर रूम, गोडाउन, वेयर हाउस, वर्क प्लेस, वेदर इन सेम प्रीमाइस और एल्सवेयर यूज्ड इन कनेक्शन विद सच सेल्स और सर्विसेज, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर में आती हैं। इसके अलावा अगर बात करें एस्टैब्लिशमेंट की, establishment means an establishment which carries
on any business, trade or profession or any work in connection with or incidental to any business, trade or profession. कोई ट्रेड प्रोफेशन या बिजनेस करते हैं, किस तरह सर्विस देते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आता है और उसमें इंक्लूड होती है एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लर्क वाली सर्विसेज पर्टेनिंग टू एस्टेब्लिशमेंट. अगर उस एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई क्लर्क का काम कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है तो वो भी उसमें कवर होता है. एस्टेब्लिशमेंट वैसे एस्टेब्लिशमेंट कवर भी होती है. इसके अलावा शॉप कवर होती हैं, रेस्टोरेंट कवर होता है, रेजिडेंशियल होटल, ईटिंग हाउस, थिएटर और एनी प्लेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट, ये सब कवर होता है. ठीक है. इसके अलावा सच अदर एस्टेब्लिशमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बताए वो एस्टेब्लिशमेंट के रूप में कवर होती है. तो दुकान में वैसे दुकान, शॉप में शॉप का मतलब वैसे दुकान ही प्रीमाइस को बोलते हैं जहाँ सामान गुड्स को बेचा जाता है होलसेल रिटेल में. एस्टेब्लिशमेंट में उसको छोड़ के बाकी जो सर्विसेज दी जाती हैं, रेस्टोरेंट, खाना देना, खाना पहुंचाना, होटल, ईटिंग हाउस, थिएटर, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, ये सब कुछ आता है इसमें. ठीक है. अब नेक्स्ट, तो ये सब आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का जो डिफिनेशन है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में दिया गया था. तो हम लोग ने इसमें डिस्कस किया कि व्हाट आर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है. अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के बारे में. उसके पहले जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग समझ जाए ताकि लाइसेंस के बारे में हम लोग अच्छे से समझ सकें. फिर हम लोग बात करेंगे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके अंदर का जो प्रोविजन, उसके अंदर कौन कौन से शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट आते हैं जो उसके प्रोविजन में कवर होते हैं. ठीक है. Who comes under provision of Shop and Establishment Act? What types of shops and establishment come under provision of Shop and Establishment Act? तो इसमें हम लोग देखेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखा है ताकि आपके दिमाग में बात जा सके. जैसे इसके अंदर शॉप्स आती हैं, ऑफिसेज आती हैं, कोचिंग सेंटर हो वो भी कवर होता है, उनको भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेना है. बुक शॉप हो, सर्विस सेंटर हो, जॉब प्लेसमेंट एजेंसी हो, होटल हो, मोटल हो, रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, सिनेमा हॉल हो, मॉल्स हो, सुपरमार्केट हो, एंटरटेनमेंट पार्क हो, ये सारे जो हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस इनको लेना होता है. शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में ये कवर होते हैं. बैंक्स हो या इसके अलावा कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले यूनिट्स हो, बिजनेस यूनिट्स हो, वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रोविजन के अंदर में कवर होते हैं. उन सभी को शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेना होता है. नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक बात करने वाले हैं, व्हाट इज पर्पस बिहाइंड रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जिसे हम लाइसेंस के रूप में भी जानते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, क्यों लिया जाता है. तो उसका पर्पस है, पर्पस बिहाइंड दिस एक्ट इज टू गिव लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज एंड लेबर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जिसके लिए अलग से कोई एक्ट नहीं है, कोई बॉडी नहीं है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके जो वर्कर्स हैं, उन सेक्टर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके वर्किंग कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और उन वर्कर्स को लीगल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया गया था. ठीक है. तो इसीलिए जो भी बिजनेस हाउसेस हैं जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के जो डिफिनेशन के अंदर आती हैं, तो उनको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होता है. क्यों? क्योंकि जब अगर वो रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो उसके बाद उनको इस एक्ट के जो प्रोविजन है उसको फॉलो करना पड़ेगा. डिपार्टमेंट पर नजर रखेगी. जो भी लेबर इंस्पेक्टर हैं, जो वहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर हैं या लेबर इंस्पेक्टर है, वहाँ पे विजिट करेंगे, देखेंगे कि हमारा वर्किंग कंडीशन ठीक है कि नहीं, एम्प्लॉय के साथ ठीक से बिहेव किया जाता है कि नहीं, वर्किंग आवर्स क्या हैं, छुट्टी कितनी मिलती है, पब्लिक हॉलीडे पे छुट्टी मिलती है कि नहीं, उनके वेजेस क्या है, मिनिमम वेजेस दिया जाता है कि नहीं, ये सब चीज सारा कुछ डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है और एम्प्लॉयज के राइट्स को, उनके हित को प्रोटेक्ट करता है. तो ये पर्पस होता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने का या लाइसेंस लेने का. अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस. फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता क्या है. तो बेसिकली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होता है जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रोविजन के अंदर हम लोग को लेबर डिपार्टमेंट के साथ लेना होता है. तो जो भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको लेबर अपने जो जिस जिला में काम कर रहे हैं उसके लेबर डिपार्टमेंट के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से उसको उसी को हम लोग लाइसेंस बोलते हैं. लाइसेंस मतलब अनुज्ञप्ति, मतलब परमिशन जो डिपार्टमेंट देती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन. ठीक है. तो इस तरह हम लोगों ने देखा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस क्या होता है. अब ये कब लेना होता है ये हम लोग नेक्स्ट बता रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हेन वन हैज टू टेक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस. शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस कब लेना होता है. तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके 30 दिनों के अंदर आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस ले लेना होता है.
आपके जिला के जो लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लेना होता है और वहाँ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसको हम लोग शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस के नाम से जानते हैं। अब कब लेना होता है ये तो मैंने बता दिया। अब कब आपको मान लीजिए आपकी बिजनेस चल रही थी, बंद हो गई, तो आपको कब उसको सरेंडर करना होता है ये भी मैं बता देता हूँ। व्हेन वन हैज टू सरेंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस, ठीक है। तो आपको जब भी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट बंद हो जाए तो उसके 15 दिनों के अंदर आपको उसकी इंटीमेशन जो है इन्फॉर्मेशन लेबर डिपार्टमेंट को देनी होती है और अपने जो लाइसेंस है उसको सरेंडर करना होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे कि हु इशूज शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस कौन इशू करता है, तो ये आपके जिला के चीफ इंस्पेक्टर ऑफ लेबर डिपार्टमेंट जो है वो इशू करते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है जिसके अंदर हम लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अपने शॉप का या एस्टैब्लिशमेंट का, उसका मेजर प्रोविजन क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट आर मेजर प्रोविजंस ऑफ शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। Shop and establishment provides legal rights to workers and prescribes and monitor working conditions of employee and labor. Shop and establishment क्या करता है, जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है लीगल राइट्स टू वर्कर्स जो हैं जो काम करते हैं उनको लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है, उनका वर्किंग कंडीशन को मॉनिटर करता है। उसके अंदर जो मेजर प्रोविजन आती है मैं बता दूं, जैसे आपके शॉप का ओपनिंग टाइम क्या होगा वो बताती है। जैसे 8 बजे के सुबह में कोई शॉप नहीं खुल सकती है, 10 बजे रात के बाद कोई काम नहीं कर सकता है, ये सब एक्ट में बताया गया है। तो ओपनिंग टाइम ऑफ शॉप एस्टैब्लिशमेंट क्या होगा उसको आप प्रोवाइड करता है एक्ट, उसके बारे में बताता है। क्लोजिंग टाइम के बारे में बताता है। एक एम्प्लॉय को कंटिन्यूसली आप एक शिफ्ट में कितने आवर काम करवा सकते हैं उसको बताता है। जैसे 5 घंटे तक लगातार काम नहीं करवा सकते आप, उनको बीच में आपको लीव देना होगा, आधे घंटे का या जो भी है खाने का वो देना पड़ेगा, ऐसे बताया गया है। आप डिटेल प्रोविजन के लिए मैं अलग से पूरा एक्ट पे ही वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो ये एक्ट बताता है कि मैक्सिमम कितने आवर्स के लिए आप एक शिफ्ट में वर्कर से काम करवा सकते हैं, एक दिन में कितना मैक्सिमम आवर्स काम करवा सकते हैं, जैसे 9 घंटे काम करवा सकते हैं, एक वीक में कितना एक वर्कर से काम करवा सकते हैं, जैसे बताया गया 48 आवर्स मैक्सिमम काम करवा सकते हैं, ठीक है। फिर आपको कंटिन्यूस जो आवर्स आप काम करवाते हैं एक शिफ्ट में, तो उसमें आपको एक बीच में खाने की छुट्टी देनी होगी। इसके अलावा आपको एक्ट प्रोवाइड करता है कि वर्कर्स को कितने कैजुअल लीव देने हैं, पब्लिक हॉलीडे के बारे में बताता है, कितने पेड लीव्स देने हैं, ओवर टाइम पेमेंट के बारे में भी एक्ट बताती है। मिनिमम वेजेस आपको फॉलो करना है, देना है, वो भी प्रोवाइड करती है। इसके बारे में जो एक्ट है ये बताती है नेशनल हॉलीडे के बारे में, मैटरनिटी लीव कितनी होगी उसके बारे में, इलनेस लीव को भी ये एक्ट कवर करता है, प्रोवाइड करता है कि कैसे कितना आपको इलनेस लीव उनको मेडिकल लीव अपने वर्कर्स को देना है। इसके अलावा ज्वाइनिंग के बारे में आपको बताता है, ज्वाइनिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे करनी है, आपको नोटिस कब देना है, कितने दिनों के देना है, एक तरीका बताता है कि नोटिस को आपको डिस्प्ले करना होगा, ये सब चीज एक्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो आप नोटिस वर्कर को देते हैं उसको सेफ कीपिंग के बारे में बताता है कि अच्छे से संभाल के रखिए, उसको डिस्प्ले कीजिए। इसके अलावा एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो जॉब देते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, जो वर्कर है उनकी जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में बताता है। पेड लीव के बारे में बताता है। वर्किंग आवर्स आप फिक्स करके रखिए कि इतने से इतने बजे तक हमारा वर्किंग आवर होगा, ये बताता है। वीकली हॉलीडे आप कब देंगे वो बताइए, किस दिन आप वीकली हॉलीडे देंगे ये पहले से फिक्स कीजिए, उसको डिस्प्ले कीजिए जहाँ पे आपकी प्रीमाइस है। फिर फिक्सेशन ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ सैलरी पेमेंट, सैलरी आप कब देंगे उसका डेट और टाइम फिक्स कीजिए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बच्चों को काम करने पर आप मनाही कीजिए। तो ये सब चीज को ये एक्ट कवर करता है। आप देख रहे होंगे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट जो लाइसेंस है वो लेने का मकसद होता है कि अब डिपार्टमेंट आपके जो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट उसके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए आपसे वो रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो उसका मेन मकसद है वर्कर्स की भलाई और उनको लीगल राइट्स देना और उनका प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ गेटिंग शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। देखिए शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेने का बेनिफिट क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो पहला तो है ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो आपको एज पर लॉ इसको लेना है। तो आप अगर लेते हैं तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस आप करेंगे, और अगर तो उससे फायदा क्या होगा कि आपका जो नॉन कंप्लायंस का जो फाइन पेनल्टी है उससे आप बच जाएंगे, तो ये एक फायदा हुआ। सेकेंड है कि अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है आपका, तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस आप लेते हैं तो वो एज प्रूफ ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस आपका यूज हो सकता है। आप उसको दिखा सकते हैं कि इस डेट से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, उस डेट से आपका जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है वो लीगल एग्जिस्टेंस में आ जाता है।
इसके अलावा ये शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस आपको बैंक अकाउंट खोलने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप जब गवर्नमेंट टेंडर डालते हैं तो उस समय भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है कि आपके पास शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप बैंक लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस की कॉपी मांगती है। तो ये सब मेजर बेनिफिट है शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेने की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होती है? देखिए, किसी किसी स्टेट में इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ जो शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस मिलता है ये लाइफ टाइम के लिए मिलता है। एक बार आपने ले लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए आपकी वैलिड रहेगी। आप कंडीशन है कि अगर आपका शॉप एस्टैब्लिशमेंट बंद हो जाता है तो फिर आपको विद इन जो टाइम बताया गया है उसमें आपको उसको सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस सेम होता है। आर ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस सेम? तो इसका जो आंसर है, जवाब है, वो है नो। ट्रेड लाइसेंस अलग होता है, शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस अलग होता है। ट्रेड लाइसेंस आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सिटी काउंसिल नगर परिषद इशू करता है। शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट इशू करता है। और इसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि एक दुकानदार को ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए, शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेना चाहिए, दोनों लेना चाहिए। शुड अ शॉपकीपर टेक ट्रेड लाइसेंस और शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस और बोथ लाइसेंस? तो अगर आप शॉप चला रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट है आपकी, अगर आप नगर निगम में हैं और उस नगर निगम का बायलॉज बना हुआ है या नगर परिषद में आपका बिजनेस चल रहा है, उसके जुडिक्शन के अंदर चल रहा है, अगर उसका बायलॉज बना हुआ है, उसका रूल्स है कि आपको वहाँ ट्रेड लाइसेंस लेना है, तो आपको ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा, आपको शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस भी लेना होगा। जैसे मैं पटना की बात करूं तो यहाँ ट्रेड लाइसेंस बहुत साल से बंद था, क्योंकि यहाँ पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बायलॉज ही बना हुआ नहीं था, इनको पावर ही नहीं डेलीगेट हुआ था कि ट्रेड लाइसेंस इशू कर सके। तो ट्रेड लाइसेंस यहाँ नहीं बनता था, लेकिन शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस यहाँ बनता है। वहीं अगर दूसरे सिटी की बात करूँ बिहार की, तो यहाँ बाकी सब जगह ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस दोनों बनते हैं। तो वहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहे हैं शॉप या एस्टैब्लिशमेंट, उनको दोनों लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपके मन में भी आता होगा कि शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस? तो डॉक्यूमेंट की बात करूं तो डॉक्यूमेंट डिफर करता है वन टाइप ऑफ एंटिटी टू अदर, लाइक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, एनजीओ है। अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो आपको केवाईसी, मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक एक करके सबका बता देता हूँ। ठीक है, अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो केवाईसी ऑफ प्रोप्राइटर देना होगा, फिर आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। पार्टनरशिप फॉर्म है तो आपको पार्टनर्स का केवाईसी देना होगा, पार्टनरशिप फॉर्म का केवाईसी देना होगा, एड्रेस प्रूफ देना होगा। कंपनी है तो डायरेक्टर का आपको केवाईसी देना होगा, कंपनी का केवाईसी देना होगा, फिर एड्रेस प्रूफ देना होगा। एनजीओ है तो मेंबर्स का या जो ऑफिस बियर है उनका केवाईसी देना होगा, एनजीओ का केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होगा, फिर एड्रेस प्रूफ देना होगा। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑनर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, मेंबर्स आप देने होंगे, जैसे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो हुआ। केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर्म है, कंपनी, एनजीओ देना पड़ेगा, जैसे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के बीच में कोई भी लाइसेंस आपने लिया है तो उसकी कॉपी दे सकते हैं आप, या अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप की पैन कार्ड की कॉपी। कंपनी है तो कंपनी का एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर ये दे सकते हैं। एनजीओ है, एनजीओ में अगर ट्रस्ट डीड की कॉपी, ट्रस्ट का पैन। सोसाइटी है तो उसका बायलॉज, मेमोरेंडम और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके साथ सोसाइटी का पैन दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो फिर वही एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन, ऑथराइजेशन लेटर, ये केवाईसी डॉक्यूमेंट के रूप में आपको देना पड़ेगा। अब एड्रेस प्रूफ जहाँ पे भी ऑफिस है उसका आपको देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में क्या देना पड़ेगा? वहाँ का बिजली बिल देना पड़ेगा, नगर निगम का करंट रसीद देना पड़ेगा, म्यूनसिपल टैक्स रसीद देना पड़ेगा। ठीक है, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा आपको, रेंट रिसीट भी कहीं कहीं मांगता है। इसके अलावा आपका शॉप एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे है उसका फोटोग्राफ लगा कर देना पड़ेगा नेम बोर्ड के साथ। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन में बात करूँ तो जो मालिक है उनका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो वर्कर काम करते हैं उनका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, ये सब आपको लिस्ट बना के देना होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है डाउट, व्हाट इज कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन गेटिंग शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। कॉस्ट की बात करूं, गवर्नमेंट की कॉस्ट बहुत नॉमिनल होती है, 200, 300, 400, 500, 700, 1000 रुपये ऐसे फी डिफर करता है एक स्टेट टू अदर। इसके अलावा फिर आप प्रोफेशनल फी जोड़ लीजिए, नोटरी का फी, एफिडेविट का फी, ये सब आप जोड़ सकते हैं। टाइम की बात करूँ फिर वो एक जगह, एक सिटी और एक स्टेट से लेकर दूसरे सिटी और दूसरे स्टेट में डिफर करता है। किसी सिटी स्टेट में ये
विद इन 2 से 3 दिन भी मिल जाता है, किसी में ये 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन का समय भी लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस का प्रोसेस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ जो भी डिपार्टमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको लगाकर फाइल कीजिए डिपार्टमेंट के पास। वहाँ से लेबर इंस्पेक्टर आपके जो ऑफिस या प्रेमाइस हैं उसको विजिट करेंगे। अगर वो सब कुछ ठीक देखते हैं तो आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। अब क्या रियल में क्या होता है कहीं कहीं कि ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन भी फाइल होता है, मैनुअली फाइल होता है। ऑनलाइन आप फाइल कर देते हैं, डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि पास विजिट करें, तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में अगर कोई ऑब्जेक्शन तो बताते हैं, आपको ऑब्जेक्शन को क्लियर करना होता है। वो क्लियर कीजिए तो आपको लाइसेंस इशू हो जाता है। कहीं कहीं सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में आपको लेबर इंस्पेक्टर आपके पास आके विजिट भी कर सकते हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कंफ्यूजन भी मिट जाएगा कि ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस में अंतर क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। तो देखिए, मैं 2-3 पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ, जिससे आपका कंफ्यूजन मिट जाएगा। ट्रेड लाइसेंस क्या है? आपको ट्रेड जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या सिटी काउंसिल है आपके डिस्ट्रिक्ट के, जिसके अंदर में आपका ऑफिस या प्रीमाइस है, बिजनेस है, जहाँ आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपको इशू करती है। वहीं शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट इशू करती है। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है? इसकी वैलिडिटी जनरली 1 साल की होती है। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस की वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है। ट्रेड लाइसेंस आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर निगम के अंदर काम कर रहे होते हैं, फंक्शन करने होते हैं, तो उनके साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आपको। वहीं शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट के साथ आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है। ट्रेड लाइसेंस इसलिए दिया जाता है ताकि ये दिखा जा सके कि आप जो काम कर रहे हैं उससे अगर आपके नेबर में किसी तरह किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप वैसे जगह पर काम कर रहे हो जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी करने का परमिशन हो, आपके काम करने से किसी तरह का पॉल्यूशन ना फैले, जिससे नेबर को या जो आसपास रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत हो, इसलिए ट्रेड लाइसेंस दिया जाता है या आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। वहीं शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस जो लिया जाता है या दिया जाता है, उसका मकसद होता है कि आपका जो शॉप या एस्टैब्लिशमेंट में जो वर्कर काम करते हैं उनके वर्किंग आवर्स को क्या हैं, उनको छुट्टी मिलती है तो कितनी मिलती है, आप मिनिमम वेजेस आप देते हैं कि नहीं, उनके वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए लाइसेंस आपको दिया जाता है। ठीक है। इस तरह मैंने कोशिश किया है कि आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस से जुड़े हुए जो भी मेजर डाउट्स आपके मन में आते थे या आ सकते थे, मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक्सपर्ट का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल पे अपने डाउट पूछ सकते हैं, यहाँ या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउट को आप लिख सकते हैं। और अगर आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेना हो तो हमारे एक्सपर्ट को आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल ईमेल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप बहुत कहीं और रहते हैं जहां हमारी ऑफिस ना हो तो आप कोई किसी भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।